शांति। ओम शांति। ओम शांति। अब ओम शांति के बाद बाप दादा बोले और आज का गीत बजाया है बाबा कितने निरंकारी। कौन गाते? हाँ, गाया सबने दिल में गाया गाया। क्यों, कैसे ऐसे गीत बने हैं, किस लिए? हमें सदा स्मृति रहे, एक तो सदा स्मृति रहे बाप की, और साथ साथ जैसा बाप वैसे ही बच्चे। बाप हम बच्चों से यही चाहते हैं कि जैसा बाप। और गीत ने कितनी अच्छी बात बताई। तो आज बाप दादा बोले, बच्चे, मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल तो अवश्य मिलता ही है। निष्काम सेवा कोई नहीं करता है, परंतु केवल एक बाप ही करता है। क्योंकि जो भी इतनी मेहनत करता है हम बच्चों से, इतना समय पढ़ाई पढ़ाकर बच्चों को ऐसा लायक बनाया जो सारे विश्व की बात आई, और ऐसी बात आई जिसके अंदर कभी दुख का नाम निशान न हो। तो ऐसा बाप, ऐसे ही बाप भी चाहते हैं हम बच्चे भी बाप समान, सदा निरंकारी और निर्विकारी। तो निर्विकारता में ये भी बात आ जाती है। तो आज मुरली का प्रश्न, यह क्लास, हेडिंग तो बताई ना? बताई हेडिंग? बता दी। प्रश्न है, यह क्लास बड़ा वंडरफुल है। हेडिंग में ही था ना, निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। अब बाप कहता है, देखो यह क्लास बड़ा वंडरफुल है। कैसे वंडरफुल है? कैसा वंडरफुल है क्लास? यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं। छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े और सब प्रकार के, पढ़े लिखे अनपढ़े, सब प्रकार के बैठे हुए हैं। ऐसा वंडरफुल क्लास जो इसमें एलियाएं भी है, कुब्जाएं भी है, कभी साधु भी आकर के बैठ जाएंगे। यहाँ तो है ही मुख्य एक ही बात, जो एक बाप की याद बनी रहे। तो ये याद की ही मेहनत है। याद से ही तो आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है। समझा? याद से ही आत्मा की नेचर क्योर होती है, आत्मा की भी और शरीर की भी। परंतु याद के लिए भी ज्ञान तो चाहिए। विस्तार हो तो बुद्धि के अंदर चलता रहे।
नहीं तो फिर बुद्धि यहाँ वहाँ चली जाएंगी। आज के मुरली का गीत, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। बाप दादा बोले ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बच्चों को इनका अर्थ भी समझाते हैं। कौन सा वंडर है ये? है गीता। आज शस्त्र बनाने वाले इनका अर्थ नहीं जानते, गीत का अर्थ यथार्थ नहीं जानते। रात के राही थक मत जाना, कौन बोलता है, किसको बोलता है? थके तो नहीं हो ना चलते चलते? चलते चलते थके तो नहीं हो? मंजिल बड़ी ऊंची है, बड़े सहज मार्ग है। क्योंकि घर गृहस्थ में रहते और बाबा सब कुछ कराते हैं, केवल याद करना है। परंतु सब कुछ देखते हुए, सब कुछ करते हुए, सबके साथ रहते हुए, बल पुराने कर्म संबंधों के अनुसार संबंध है, लेकिन उसके साथ रहते हुए और ये सब कुछ भुलाकर बस एक बाप की याद और बाप के द्वारा मिला हुआ मंत्र। कौन सा? बाप कहते हैं देखो ये क्लास, ये स्कूल कितना वंडरफुल। सुन लिया ना ये? अब ये रूहानी बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन, वो बैठ करके तुम्हें इसका अर्थ समझाते हैं। रूहानी बाप ही बच्चों को आकर के इनका यथार्थ अर्थ बताते हैं। वंडर तो ये है, गीता अथवा शास्त्रार्थ बनाने वाले इनका अर्थ नहीं जानते, हर बात का अनर्थ ही निकालते रहते हैं। रूहानी बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वो बैठकर इनका तुम्हें यथार्थ अर्थ बताते हैं। अर्थात ये तुम्हें राजयोग बापी आकर सिखलाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, अभी फिर से हम राजाओं के भी राजा बन रहे हैं। उन स्कूलों में तो ऐसे कोई थोड़े कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं। अभी फिर से कौन कहेगा? फिर से यह अक्षर किसको कहने नहीं आएगा। बाबा कहते हैं तुम बच्चे ही कहते हो, हम 5000 वर्ष पहले मिसल फिर से बेहद के बाप से पढ़ते हैं। अभी तो ये हम इतना नई कॉमन रीति में कहते हैं, लेकिन शुरू से जब किससे पूछते थे आप हमें जानते हो, आप हमें पहचानते हो,
हाँ हम तो जानते हैं, अब वही कलर पहले एकदम फट से जब आपस में मिलते थे। बाकी तो नयों से मिलो तो वो तो नहीं। परंतु जब लौकिक में हम कभी कभी जाते थे, क्यों 14 वर्ष तो हम रहे कराची में, उसके बाद लौकिक में गए। जब वो पूछते थे तो उनको हम ऐसे ही बोलते थे पहले पहले, क्योंकि बहुत नशा चढ़ा हुआ था। तो पूछते थे आप हमें जानते हो? हम कहते हैं आप तो वही कलम वाड़े हो जाते, या तो कहेंगे आप तो वही श्री लक्ष्मी हो। सोचते थे क्या जवाब देते देखते ही रहेंगे हमारे मुंह में। शुरू में कि तो इसलिए मस्ती बोलते ही, लौकिक का कुछ बोलते ही नहीं थे। अभी तो घर गृहस्थ में रहते सब कुछ करना है तो ऐसा जवाब नहीं दे सकते। अच्छा, बाबा कहते हैं देखो स्कूलों में कोई थोड़े ही ऐसे कहेंगे हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं। फिर से अक्षर किसको कहने नहीं आएगा। तुम ही कहते हो हम 5000 वर्ष पहले मिसल फिर से बेहद के बाप से आकर पढ़ते हैं। ये विनाश भी फिर से होना है जरूर। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बहुत पावरफुल बनाते हैं। तो ये रखने के लिए थोड़े ही बनाते हैं, ये सब विनाश के शुभ कार्य के लिए है। सुना, शुभ कार्य, विनाश का शुभ कार्य। क्योंकि इसके बाद वो वैकुंठ स्वर्ग की दुनिया श्री राधे कृष्ण को सब आंखों से देखेंगे जो समय होंगे। बाबा कहते हैं परंतु तुम बच्चों को डरने की कोई दरकार नहीं है विनाश से। ये तो कल्याणकारी लड़ाई है। बाप तो आते ही है कल्याण के लिए, कहते भी हैं। बाप आकर के ब्रह्मा के द्वारा स्थापना और शंकर के द्वारा विनाश का कर्तव्य कराते हैं। सो ये वाम साथ तो है ही विनाश के लिए, इनसे जास्ती और कोई चीज़ है ही नहीं। साथ साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। उनको कोई ईश्वरी नेचुरल कैलेमिटीज को कोई ईश्वरी कैलेमिटीज नहीं कहेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज कहेंगे, कुदरती आपदाएं। तो ये भी ड्रामा में नूंद है, ये कोई नई बात नहीं है। कितने बड़े बड़े बम्स बनाते रहते हैं, कहते हैं हम तो शहरों के शहर ख़त्म करा देंगे। अभी देखो जापान में जो लड़ाई में बम्स चलाए वे तो बहुत छोटे थे। जापान में कब लड़ाई लगी थी याद है? मृत्युंजय भाई संबत, मृत्युंजय भाई संबत याद है? जापान में कब लड़ाई लगी, कौन से बरस में? 47, 45 में। उसके बाद भी हम कराची में रहे थे। 5, 6, 7, 50 में नहीं, 6, 7, 8, 9, हम 50 में आए। 45 में लड़ाई लगी थी, हम 50 में भारत में आए। तो सब कहते थे, और उस समय तो सुना होगा, सभी ने सुनी है ना वो हिस्ट्री। जब हम रहते जिस मकान में, मकान हमारा था स्टेशन के नज़दीक, जो भी ट्रेन्स जाती थी देखो तो बेचारे रो रो के जा रहे हैं, कोई दरवाजे पे खड़े है, कोई कैसे कहे, बहुत भीड़ ट्रेन्स में लगी हुई थी। वो सारा दिखाई पड़ रहा था। आत्म प्रकाश को याद है, थे आत्म ना। बस यही था एक। शुरू में कराची में तो और कोई होगा ही नहीं। एकदम जो शोर थोड़े थे, कराची में रहते थे हम, और 3 साल पाकिस्तान के बाद रहे।
अच्छा, जापान में लड़ाई के बम्स चलाए तो वो छोटे थे। अच्छा, वो तो ट्रायल कर रहे थे। देखो, और वो रुपया खर्चा करते हैं, इन बनाने वालों की पगार बहुत होते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को, आज तो देखो छोटा ये कॉन्फ्रेंस हॉल भी फुल हो गया है, सेरेमनी है ना शादी की, तो सुन करके कहीं कहीं पहुंच गए होंगे। बैठने की जगह है नहीं है, आगे तो सीट्स खाली पड़ी है, देखो बीच बीच में खाली है कुछ कुछ सीट्स, इधर भी इधर भी। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो नई दुनिया के लिए पुरुषारत बाप करा रहे हैं। विवेक भी यही कहता है, अब तो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, जरूर है सबको विश्वास, पुरानी दुनिया खत्म होनी है जरूर। हाथ उठाने में बड़े चुस्त है, ऐसे बोलूं कहेंगे बैठे ही वो है, बैठे ही है वो, पर बाबा भी तो फिर पूछते हैं। बाबा कहते हैं समझते हैं बच्चे, कलयुग में क्या है, सतयुग में क्या होगा। अभी बाबा कहते तुम बच्चे अभी हो संगम पर, जानते हो सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होंगे, तो इन सब का विनाश होगा। जो अनेक 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 धर्म और अनेक मतें हैं, सबका विनाश होगा। ये कुदरती आपदाएं कला पहले भी हुई थी, पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है। कैलमिटीज तो ऐसे बहुत आती भी रहती है अभी भी कहाँ कहाँ, परंतु वो अंत में ऐसे होगा क्यों, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। कैलमिटीज तो होती आई है, परंतु वो थोड़े अंदाज में, अभी तो सारी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। कौन सी, सतयुग आने वाला है, हम वैकुंठ में उसको वैकुंठ बोलते हैं। वैकुंठ कहो तो एकदम समझेंगे पता नहीं कौन सी दुनिया है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों, हम रूहानी बाप, हम बच्चों को रूहानी बाप परम पिता परमात्मा बैर समझाते हैं। ये विनाश इसीलिए हो रहा है। ये भी गायन है ना, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। कोई बातें गीता में है जिनका अर्थ बड़ा अच्छा है, परंतु कोई समझते तो, यथार्थ कोई समझते थोड़े ही है। लोग तो बस शांति मांगते ही रहते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो अभी समझते हो जल्दी जल्दी विनाश हो तो हम जाकर के सुखी रहें। बाप कहते हैं ऐसे नहीं, ऐसे ही जाके सुखी होंगे। सुखी तब होंगे, कब होंगे, जब सतो प्रधान बनेंगे, अर्थात सब सारा परिवर्तन, विकारी दुनिया में रहते विकारों से मुक्त, विकारों जीत। तुम कहते हो जल्दी हो हम जाकर सुखी हो, बाप कहते हैं सुखी तब होंगे जब सतो प्रधान बनेंगे। बाप तो अनेक प्रकार की पॉइंट्स देते रहते हैं, फिर भी कोई के बुद्धि में अच्छी रीत बैठती है, कोई के बुद्धि में कम। बूढ़ियां तो समझती है शिव बाबा को याद करना है, बस उन्हों के लिए तो इतना समझना ही काफी है। उन्हों के लिए बाबा कहते हैं ऐसे तो समझाया ही जाता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, और मूल बात तो यही है।
इसकी बहुत बहुत प्रैक्टिस चाहिए, जो विनाश के समय हम अडोल होकर के देखते रहें। फिर भी वर्षा तो पा लेते हैं, बाबा समझाते ये है, पर इसको अच्छी रीत समझ ले। परंतु फिर भी वर्षा तो पा लेते हैं, साथ में रहते हैं। प्रदर्शनी में तो अनेकानेक आएंगे, अजामिल जैसे पापात्माएं गणकाएं, आज सभी का उद्धार तो होना ही है। बाप को सबका उद्धार करना है। मेहतर भी अच्छे कपड़े देखो पहन कर आ जाते हैं, उस समय आती थी एक दो ऐसे। गांधी जी ने अछूतों को फ्री कर दिया है, साथ में खाते भी हैं। बाप तो और भी बाप मना नहीं करते हैं, समझते हैं इनों का भी उद्धार करना ही है। काम से कोई कनेक्शन नहीं है, काम तो कोई कैसे भी, अभी भी देखो कोई का कैसा काम, सारा मदार है बाप के साथ पूरा पूरा बुद्धि योग लगाने का। बाप को निरंतर याद करना है। आत्मा ही तो कहती है मैं अछूत हूँ, क्योंकि बोलने वाली आत्मा ही है। अभी बाबा कहते हैं, अभी हम समझते हैं बरोबर। क्या समझते हैं? कौन सी बात बाबा कह रहे हैं हमें? अभी क्या समझते हैं? बरोबर मैं आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं अभी हम समझते हैं बरोबर हम ही सतो प्रधान पावन देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अंत में आकर पतित बने। है सभी को ये निश्चय है? जिनको है वे हाथ उठाओ। देखो कहीं उठाते नहीं है, कहते हमें तो निश्चय है। निश्चय है? बाबा तो कहते हैं बच्चे मंजिल बड़ी ऊंची है, निश्चय तो है, तब तो सब बाबा के आगे फिर से ये पढ़ाई पढ़ते रहते हैं। परंतु सतो प्रधान देवी देवता थे, ऐसा ही फिर सतो प्रधान बनना है। अभी फिर मुझे आत्मा को पावन बनना है। ये सारी नॉलेज अभी मिली है। तुमको मालूम है सिंध में एक बिल्ली आती थी, मना वो बाबा बता रहे हैं सारी शार्ट में, ध्यान में भी जाती थी, दौड़ कर आके मिलती थी, समझाया जाता था। फिर कईयों को होता है ना, वैसे तो बाबा समझाते थे इनमें भी तो आत्मा है ना, आत्मा का अधिकार है अपने बाप से वर्षा लेना। उनके घर वालों को कहा गया इनको ज्ञान उठाने दो, बोला हमारी बरादरी में हंगामा हो जाएगा, डर के मारे उनको ले। बाबा कहते हैं तो तुम्हारे पास बहुत आते हैं, तुम किसको भी मना नहीं कर सकते। गया हुआ है अबलाएं गंगाएं भीलड़ियाँ साधु आज सबका उद्धार करते हैं बाप आकर। साधु लोगों से बाबा कहते हैं देखो सब प्रकार के आते रहेंगे और सभी को बाप से ये अंजलि लेनी ही है। बाप कहते तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो तो इस सर्विस से भी बहुत प्राप्ति होती है, बहुतों का कल्याण हो जाता है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी सर्विस की बहुत वृद्धि होंगी। वो तो अभी तो ये सब बातें पास होती आई हैं। बाबा ने बैच भी बनवा के रखे हैं, कहाँ भी जाओ इसी बैच पर समझाना है। यह बाप यह दादा, ये बाप का वर्षा, ये है ना त्रिमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु शंकर और ऊपर में शिव बाबा,
और उसके बाद पीछे दूसरे साइड में श्री लक्ष्मी श्री नारायण जो सामने रखा है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो तो इस सर्विस से भी बहुत प्राप्ति होती है, बहुतों का कल्याण हो जाता है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी सर्विस की बहुत वृद्धि होगी। बाबा बैच भी बनाते रहते हैं, कहाँ भी जाओ इस पर समझाना है। बस बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगी। गीता में भी है माम एकम याद करो, सिर्फ उनमें मेरा नाम उड़ाकर बच्चे का नाम दे दिया है। माम एकम लिखा हुआ है परंतु कृष्ण की गीता है ये माना है। बाबा कहते हैं कृष्ण राधे का आपस में क्या संबंध यथार्थ तो कोई जानते नहीं, क्योंकि उनके शादी आदि की तो कुछ हिस्ट्री नहीं बताते हैं। दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। अब ये सब बातें अभी बाप बैठ करके तुम्हें समझाते हैं। अगर यथार्थ कोई समझ जाए तो कह देंगे कि बरोबर ये शिव भगवानो वाच्य है। अगर कोई ऐसे बताए तो उनको तो कहेंगे तुम क्या बोलते हो, किसने सिखाया है, उनको भगा देंगे। भाई ये शुरू शुरू की मुरलियाँ अब फिर से हम सुन रहे हैं, नए नए भी आते रहते हैं ना। बाबा कहते हैं कहेंगे कहाँ से सीखे हो, कौन सा तुम्हारा गुरु है। अगर कई ब्रह्मा कुमारियाँ हैं तो उस नाम सुन करके बिगड़ जाते थे, अब कोई नहीं बिगड़ता है। बस बाबा कहते हैं ऐसे बहुत आते हैं, लिख करके भी देते हैं हमें बहुत अच्छा है, हम ऐसे बन गए, महिमा करते हैं, परंतु फिर कहीं गुम भी हो गए। जानते हैं हम सभी ऐसा तो होता ही रहता है। अभी तो ऐसा समझ करके इतना कोई त्याग करे और इतना नष्टो मोहा बने तो देखो कितनी मेहनत लगती है। बाप बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं, बहुत सहज युक्ति बतलाते हैं। देखो कोई को बच्चा नहीं होता है तो क्या भगवान को ही तो कहते हैं बच्चा दो। जब वो बच्चा भगवान को कहा और इसको बच्चा हो गया तो उनकी बड़ी अच्छी परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं। फिर जब बड़ा होऊंगा कहेंगे अब अपना धंधा करो। बाप बच्चे को परवरिश कर लायक बनाते हैं तो बाप जैसे बच्चों का सर्वेंट ठहरा ना। बाप तो बच्चों की सेवा कर अब ये बाप तो तुम बच्चों की सेवा कर, खुद को बच्चों को साथ ले जाते हैं। लौकिक बाप तो समझेगा बच्चा खड़ा होकर अपने धंधे में लग जाए और फिर हम बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। बाप तो सेवा मांगते नहीं हैं, बाप तो है ही निष्काम सेवादारी। लौकिक बाप तो समझते हैं ना, जब तक हम जीते रहेंगे तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करना। लौकिक बाप ये कामना रखते हैं, ये बाप तो कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ, क्योंकि मैं तो राजा ही करता नहीं करता, हम निष्काम हूँ। और जो कुछ भी करते हैं और जो कुछ भी मनुष्य करते हैं तो उन्हों को उसका फल तो ज़रूर मिलता है। बाप आकर के इतना बड़ा यज्ञ रचा है और बच्चों को इतनी मेहनत कर लायक बनाता है तो बाप तो फिर राजा ही बच्चों को देकर और खुद फिर भी अपने
परम धाम निवासी रहते हैं। हम कितना निष्काम है, और तो जो कुछ भी करते हैं उसका फल उनको जरूर मिलता है। ये तो है सबका बाप। कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई दे दे देता हूँ। तुम कितना ऊंच पद पाते हो। मैं तो हूँ सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक। सो ब्रह्मांड के मालिक, ब्रह्मांड में तो तुम भी रहते हो। हमें तो फिर सृष्टि पर भेज देता है, जाओ चक्कर लगाओ 84 के चक्कर में भटको बाप तो एक ही जगह बैठा रहता है। तुम बच्चे राजा ही लेते हो, और लेते हो तो फिर गंवाते भी हो। मैं राजा ही नहीं लेता, न लेता हूँ न गंवाता हूँ। मेरा ड्रामा में पार्ट ही ये है। तुम बच्चे सुख का वर्षा पाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा पुरुषार्थ करते रहो। तुम न गमाते बाबा कहते हैं तुम अभी ये पुरुषार्थ करके राजा ही लेते हो, तुम गंवाते नहीं हो राजाई। और देखो राजाएं हैं तो फिर गंवा लेते हैं ना देखो बाबा कहते हैं मेरा तो ड्रामा में यही पार्ट है। तुम बच्चे सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो। बाकी दुनिया वाले, बाकी मनुष्य तो सब कहते हैं ना हमको मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए, वे तो सिर्फ शांति मांगते हैं। गुरु लोग कहते हैं सुख तो कांग विष्ठा के समान है। क्योंकि सन्यासी बनते हैं वो भी तो घर बार छोड़ के जाते हैं। अब जो ऐसे है उन अपनी बातों में पक्के, वो तो ये ज्ञान उठा न सकेंगे। उन्हों को सुख का पता ही नहीं है। बाकी समझाया जाता है शांति और सुख दोनों का वर्षा देने वाला एक बाप ही है। तो भगवानो वाच सुख और शांति का वर्षा देने वाला एक मैं ही हूँ। सत्युग त्रेता में तो कोई गुरु होता ही नहीं, तो यथार्थ बातें का किसको पता पड़े भी कैसे। वहाँ रावण ही नहीं है, वो तो है ही ईश्वरी राज। ये भी ड्रामा अनादि बना हुआ है। देखो बाप सारी बात समझा करके फिर भी ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। अब ये बातें जल्दी किसके बुद्धि में बैठेगी नहीं, इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि तुम बच्चे जिन्होंने आकर समझा है, अभी तुम बच्चों को अच्छी रीत ये ज्ञान उठा करके औरों को समझाना है। एक बाप समझाते हैं, औरों को तो सुख का पता ही नहीं है, वो सिर्फ शांति मांगते रहते हैं। कि और सत्युग त्रेता में भी गुरु होता ही नहीं। मैं एक ही हूँ जो तुमको सत्युग का करके वर्षा देता हूँ। बाकी तो सत्युग त्रेता में गुरु होता नहीं, वहाँ रावण ही नहीं, वो है ही ईश्वरी राज। ये भी ड्रामा अनादि बना हुआ है। अब ये बातें और किसी के बुद्धि में जल्दी बैठेंगी नहीं तुम बच्चों। इसलिए जब भगवान तुम्हें समझा रहे हैं तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अच्छी रीत धारण कर इतना ऊंच पद पाना है। अभी तो है ये संगम, संगम के बाद आएगा अभी कलयुग के बाद सतयुग, स्वर्ग की दुनिया। बाकी तो सब है कलयुग।
वो तो कल्प की आयु, मनुष्य तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते, बेचारे बिल्कुल घोर अंधेरे में है, गाया हुआ है। सब कुंभकर्ण के नींद में सोए पड़े हैं। विजय तो पांडवों की ही होनी है। अभी बाप ने आकर के ये यज्ञ रचा है, तुम हो ब्रह्मा, ब्रह्मन ही तो यज्ञ रचते हैं। ये तो है सबसे बड़ा बेहद का ईश्वरी रुद्र यज्ञ। वे यज्ञ तो हद के थोड़े समय के लिए होता है, अनेक प्रकार के होते हैं। ये रुद्र यज्ञ एक ही बार, अनेक प्रकार के अनेक बार वो यज्ञ कराते रहते हैं। ये रुद्र यज्ञ एक ही बार होता है। सत्य त्रेता में फिर कोई यज्ञ होता ही नहीं, क्योंकि वहाँ कोई आपदाएं आदि की बात ही नहीं है। अब वो तो सब है हद के यज्ञ। ये है बेहद का, ये सारी विश्व के लिए इसके द्वारा बेहद प्राप्ति बेहद का यज्ञ एक ही बार होता है। उसमें ये सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाती है। ये है बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें मुख्य है ज्ञान और योग की बात। योग अर्थात याद, अक्षर बहुत मीठा है। योग अक्षर तो आजकल कॉमन हो गया है, क्योंकि यथार्थ योग का अर्थ तो कोई समझते नहीं है। बाबा कहते अभी तुम बच्चे यथार्थ अर्थ समझा सकते हो। योग अर्थात बाप के साथ योग लगाना, क्योंकि परमात्मा के साथ योग लगाने वाली आत्मा, आत्मा ही सुख शांति चाहती है। तो ये सब बातें बाबा कहते हैं तुम जाकर के अच्छी रीत समझाओ। बाप तो कैसे, बाप तो हमको बेहद का वर्षा देते हैं। ये कौन बोलता है? आत्मा बात करती है। बाबा आप फिर से आए हो, हम तो आपको भूल गए थे। आपने तो हमको विश्व की बधाई दे दी थी, अभी फिर से आकर के मिले हो आपकी, इसलिए हमें क्या बोलेंगे, आपकी श्रीमत पर जरूर चलना है अथवा चलेंगे। करते हो प्रॉमिस? चलेंगे श्रीमत पर? चल रहे हैं बोलो ना। अभी तो हम चल रहे हैं, सब वही बैठे हैं ना, या अभी भी ऐसे है चलने वाले हाँ? अच्छा, तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को तो ऐसे कहना चाहिए, बाबा आप तो हमको वर्षा देते हो बेहद का, आत्मा ही तो बात करती है। बाबा आपसे हम कल पहले भी मिले थे, अब फिर से आकर के मिले हैं। आप तो आए हैं, हम आपको भूल गए हो थे, आपने हमको बधाई दी थी, अब फिर आके मिले हो, तो अब हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे। करते हो ऐसे बाबा से अंदर ही अंदर बातें? हाँ, बाबा के कमरे में जाकर ऐसे ऐसे
अपने को पक्का करना है। ऐसे ऐसे अंदर में अपने साथ बातें करनी होती है। बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं। बाबा आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, हम कल्प कल्प भूल गए थे, अब बाप फिर अभूल बनाते हैं, इसलिए अब बाप को ही याद करना है। याद से ही तो वर्षा मिलेगा। कौन समझा रहे हैं हमें? शिव भगवान वाच, बच्चे अब तुम्हें याद से ही वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं मैं जब सनम खाता हूँ तभी तो तुमको समझाता हूँ, तब तो गाते हैं हे दुख हरता सुख करता, महिमा गाते हैं ना, परंतु न कोई आत्मा को समझता है न कोई परमात्मा को ही जानते हैं। यथार्थ तो कोई नहीं जानते ना, इतना जानते हैं सब कुछ करण करावनहार है। याद बाबा कहते हैं याद से ही तो तुमको वर्षा मिलेगा। अभी तुम बच्चे समझते हो इतनी छोटी सी बिंदी में ये सारा 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंदा हुआ है। ये बात भी तो अब बाप ने ही आकर के समझाई है। बाप को तो कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा, परमात्मा अर्थात परमात्मा। बाकी कोई बड़ा अखंड सूर्य मिसल नहीं है। बाप का रूप कोई ऐसा नहीं है। बाप कहते हैं देखो मैं तो टीचर के मिसल साधारण रीति से ही साधारण रूप में आता हूँ और साधारणता से ही आकर के पढ़ाता रहता हूँ। देखो कितने अनेक बच्चे हैं। मैं कोई बड़ा अखंड सूर्य के मिसल नहीं हूँ, मैं तो टीचर के मिसल तुम बच्चों को बैठकर पढ़ाता रहता हूँ। देखो कितने अनेक बच्चे हैं। यह क्लास बाबा कहते हैं देखो तो कितना वंडरफुल है। कौन कौन इसमें पढ़ाते हैं? बच्चे बूढ़े सब है। आज के क्लास में भी सब बैठे हुए हैं ना, बूढ़े बूढ़े कुछ कुछ बैठे हुए। जो 50-60 वर्ष से ऊंचे वाले तो हाथ उठाना। देखो देखो कितने बैठे हैं। परिवार के परिवार चलते हैं ना। और नियमों पे चलते हो ना सभी। पूछना अपने आप को, नियमों पे तो ठीक, लेकिन मूल बात। बाकी तो बाबा कहते हैं देखो अबलाएं कुब जाएं साधु भी एक दिन आकर बैठेंगे। वो तो बीच बीच में देखते हो आते रहते हैं। बूढ़ियाँ छोटे बच्चियाँ सब बैठे हैं। ऐसा स्कूल कभी देखा? एक ही क्लास के अंदर सब बैठे हो। यहाँ है मेहनत कौन सी? यहाँ कोई अनेक पुस्तक नहीं, अनेक बातें नहीं, लेकिन यहाँ मेहनत है याद की। ये याद ही टाइम लेती है। याद का पुरुषार्थ करना ये भी तो ज्ञान है ना। याद के लिए ही ये सारा ज्ञान, ये सारा चक्कर समझाते हैं। इस याद के लिए ये सारे चक्कर का ज्ञान भी समझाते हैं। नेचुरल सच्चा सच्चा नेचर क्यूअर इसको ही कहा जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है जब ये नेचर क्योर करते हो। बस एक बाप को याद करो, सर्व संबंध उनसे जुटा लो तो सर्व विकारों से मुक्त हो जाएंगे, आत्मा क्योर हो जाएंगी। वो जो करते हैं नेचर क्योर, वो तो शरीर की क्योर करते हैं।
ये है आत्मा की क्यूर। आत्मा में ही तो खाद पड़ती है। सच्चे सोने का सच्चे सोने का जेवर सच्चा होता है। अभी तुम बच्चे बाबा कहते जो बैठे हैं सन्मुख में जानते हैं हमारे सामने कौन आया है। शिव बाबा सन्मुख आया हुआ है। बच्चों को बाप को तो याद जरूर जरूर करना है। बस ये याद रहे अब तो हमें वापस जाना है। बाप आए हैं हमें इस पार से उस पार ले जाने के लिए, तो हमें उस पार जाना ही है। इसलिए बाप को, वर्षे को और घर को भी याद करो। ओम शांति, ओम शांति और ओम शांति। बाप को, वर्षे को और घर को भी याद करो। सत्युग में सुख शांति संपत्ति, सुख भी है, शांति भी है और संपत्ति भी अपार है। वहाँ लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। इसलिए बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, पक्का करा रहे हैं। यही फुरना सदा होना चाहिए। कौन सा? सब याद रखना, अंडरलाइन कर ले। हमको सतो प्रधान सच्चा सच्चा सोना बनना है। मिलावटी नहीं आजकल कलयुग के जमाने का। सच्चा सच्चा सोना बनना है, तब ही तो ऊंच पद पाएंगे। सर्व के प्रति बाप समान रहम और भावना और कल्याणकारी दृष्टि। यह रूहानी भोजन जो बाप हमें रोज समझाई देते हैं, यह रूहानी भोजन तुम्हें रोज मिलता रहता है। उसको फिर अच्छी रीत उगारना चाहिए, मनन करना चाहिए। आज कौन सी मुख्य बातें बाबा ने सुनाई? हमने कौन सी मुख्य बातें सुनी? देखो ये भी समझाया जा रहा है यात्राएं दो प्रकार की होती हैं। ये है रूहानी यात्रा और वो है जिस्मानी यात्रा। ये तुमको अंत में रूहानी यात्रा ही काम आएंगी। कहा जाता है ना, अंत काल जो किसको सिमरे, किसको सिमरे? अंत काल जो शिव बाबा सिमरे। ऐसी चिंता में जो मरे, क्या सत्युगी विश्व की राजा ही प्राप्त करे, वैकुंठ का सुख प्राप्त करे। तो बाबा कहते हैं ये है भगवानो वाचा। बस एक ही बात, मन मना भव। मन मना भव है पक्का, तो फिर मध्याजी भव अर्थात वे वैकुंठ के सुख भोग सकेंगे। अच्छा, बाप दादा बोले मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रेत। मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार, यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसलिए इस विनाश से डरना नहीं।
कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं। इन्हीं स्मृतियों से सदा खुशी में रहना और सदा बाप की याद बनी रहे, इसका पूरा पूरा अटेंशन रखते रहना है। दूसरी पॉइंट, सदा एक ही फुरना रखना है कि अब हमें सतो प्रधान सच्चा सोना बनकर ऊंच पद पाना है। तो ये जो रूहानी भोजन मिलता है उनको अच्छी रीत से उगाड़ना, मनन करते रहना, मत्थन करके और फिर बांटते रहना है। भोजन को उगाड़ा जाता है ना, खाते हजम करते रहे। तो बाबा कहते हैं ये तुमको सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है। ये जो बाप के महावाक्यों का भोजन रोज हमें मिलता है उसको अच्छी रीत मनन चिंतन करके और मुख के द्वारा वही सबको सुनाकर ऐसा औरों को भी बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान, आज की मुरली पढ़ने में हमारे सामने तो वो सारी सीन आ रही है, कैसे कैसे बाबा हम बच्चों को खुशियों में और ये सब बातें सुनाकर नचाते रहते थे। अच्छा, आज का वरदान, शरीर को मूल बात, इस शरीर को अभी वर्तमान समय संगम युग पर हमें अपने शरीर को ईश्वरी सेवा के लिए अमानत समझकर इसी ईश्वरी कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भव, याद आता है ना ये श्लोक, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो बाबा कहते हैं यह अपना शरीर अमानत समझ करके कार्य में लगाओ, लगता रहे, ऐसे समझ करके नष्टो मोहा भव। जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता, ममता भी नहीं होती है। ऐसे ही ये शरीर भी ईश्वरी सेवा के लिए एक अमानत है। तो हमें बहुत सुख चाहिए, हमें ये चाहिए, ये फैसिलिटी चाहिए, ऐसी ऐसी माना बाबा हमें एक धारणा की सहज विधि बताते हैं कि ये समझो शरीर एक अमानत है, बाप ने ईश्वरी सेवा के लिए दी है। इस ऐसी रूहानी याद में रहेंगे, अमानत समझने से यह रूहानियत जागृत होंगी। मैं आत्मा, बाप ने हमें ये इतना खजाना दिया है जिससे हमें स्वर्ग की बातें मिलेंगी। तो अपनेपन की, जो शरीर में अपनापन और शरीर के संबंध में अपनेपन की ममता नहीं रहेंगी। ये सहज उपाय है निरंतर योगी नष्टो मोहा बनने का। अब ऐसी रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। याद रहे हमें रूहानियत संपन्न स्थिति को बाबा कहते हैं बच्चे अभी प्रत्यक्ष करो। स्लोगन भी है, वानप्रस्थी स्थिति में हमें जाना है, इसलिए दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को
पक्का पक्का अंडरलाइन कर दो। जनवरी मास चल रहा है, इसलिए पढ़ते आए होंगे। आज कितनी तारीख है? कितनी? 27। ब्रह्मा बाप समान। किसने रिपीट किया है आपस में? ब्रह्मा बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। आंतरिक खुशी और नशे के संकल्प का स्विच ऑन कर बस वैकुंठ के सैर करते रहो। वहाँ ज्ञान सूर्य की किरणें लो। सूक्ष्म वतन का सैर करो। वहाँ ज्ञान सूर्य की किरणें लो, चंद्रमा की चांदनी लो। अर्थात विकारों को भस्म करो और शीतलता का अनुभव करके सबको ऐसे प्रेम से बाप का संदेश देते रहो। बुद्धि रूपी विमान में रूहानी नशे और खुशी की डबल अंडरलाइन करो। बुद्धि रूपी विमान में रूहानी नशे और खुशी की डबल रिफाइंड पेट्रोल के द्वारा तीनों लोकों के सैर करो। रूहानी पेट्रोल, मैं शुद्धात्मा और बाप के महावाक्यों को याद करते और तीनों लोकों, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और वो वैकुंठ, तीनों को याद करते, अपने को सदा खुशियों में रखते, सबसे स्नेह संपन्न व्यवहार करते चलो। ओम शांति शांति शांति।